मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है जो कि बिहार एसएससी का है। पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि शिव शक्ति पॉइंट हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं इसरो का जो फुल फॉर्म होता है, इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था, और इसका जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ। इसका जो मुख्यालय है बंगलुरु में स्थित है, बंगलुरु। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है, बिहार के डॉट डॉट जिलों में नागी बांध स्थित है, यानी कि बिहार के किस जिला में नागी बांध स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जमुई। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना है, योजना का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, वन स्टॉप सेंटर योजना मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि साखी केंद्र के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी अनुच्छेद 61 के द्वारा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे? यानी कि आयुर्वेद के जो महान विद्वान चरक थे किस शासन काल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि कुषाण वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 100 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्यसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान डॉट डॉट में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि जबलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि दिलीप सिंह भूरिया समिति। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि सौभाग्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक समस्या है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि आतंकवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? यानी कि हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था, 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला जो है बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि किशनगंज हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है, यानी कि राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान के संशोधन में। और यह संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में वर्णित है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, 21वां नंबर प्रश्न है, 21वां नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1600 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, टोबा झील स्थित है, यानी कि टोबा झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सुमात्रा। और ये सुमात्रा जो है इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्तीपुर जिले में डॉट डॉट में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पूसा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है?
यानी कि संसदीय शासन का जिसका मूल सिद्धांत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, अटल पेंशन योजना डॉट डॉट की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। यानी कि अटल पेंशन के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, असंगठित क्षेत्र के कामगारों। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भद्रबाहु। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है, यानी कि पंच तीर्थ का जिससे संबंध है तो वह क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि आर्थिक समावेश। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां नंबर प्रश्न है, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है। यानी कि जो लैंगिक समता सूचकांक है क्या दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि ये सभी ऑल ऑफ दीज, यानी कि शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में महिलाओं बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। यानी कि रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 31वां प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, संप्रभुता। वहीं अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि राज्य का जो महत्वपूर्ण तत्व निम्न में से कौन कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाते चारों हो जाते हैं, यानी कि सरकार, जनसंख्या, क्षेत्र और संप्रभुता। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, संप्रभुता हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि 2015 ईस्वी में किया गया था। भारत की सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था। यानी कि रोपवे का जो शुभारंभ हुआ था किस राज्य के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर प्रश्न का सी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि असम। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कांगेर घाटी। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि AUIDAI जो होता है, जो कि आधार कार्ड में जो 12 डिजिट का अंक होता है वही होता है। किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवॉल्ट घोषित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से 39वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि पेंसिल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि लोनार झील। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 41वां प्रश्न है, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के डॉट डॉट तट के ओर स्थित है, यानी कि किस तट की ओर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि पश्चिमी तट की ओर स्थित है। आगे है 42वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सारनाथ, यानी कि सारनाथ में सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। आगे 43वां प्रश्न है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है। यानी कि पंचायत की जो वित्तीय स्थिति होता है उसका समीक्षा कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राज्य वित्त आयोग। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, आगे 44वां प्रश्न है, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। यानी कि पुनरावलोकन की जो शक्ति होती है किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आर्टिकल 137। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिला में स्थित है? 40वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि खान का मुनिमिया हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 47वां है, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? यानी मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, औरंगजेब हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 48 का सी, उष्णकटिबंधीय वन में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कि जो स्वर्ण है, सोने जो होता है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मैथिली। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है विज्ञान से है, विज्ञान से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एक बार भौतिकी के लिए, दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मैरी क्यूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का वैल्यू कितना होता है? पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक सेल। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न है, निम्न जंतु में से कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गौरैया। आगे है 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? यानी कि निम्न में से कौन सा जो है गैर पारंपरिक स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 55 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि वायु। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि जामनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आनुवांशिकी। नेक्स्ट प्रश्न है 59वां प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट प्रश्न है 60वां प्रश्न, यानी कि 60 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, हैबर विधि के द्वारा बनाई जाती है। डोडो क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, डोडो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि विलुप्त पक्षी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हेलुसिनेशन, यानी कि विभ्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा पिरामिड डॉट डॉट अवस्था में होती है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीधी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है? यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा कितनी जायज है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1.5 ppm। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे है 67 नंबर प्रश्न है, 67 नंबर प्रश्न है, कार्बोनिक अम्ल है, यानी कि कार्बोनिक अम्ल में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, C6H5OH। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 16 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, समान नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जाति। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 71वां प्रश्न है, 71वां प्रश्न है, पसीने में समानता उपस्थित खनिज लवण होता है? पसीने में जो समानता खनिज लवण होता है क्या होता है? यानी कि 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर
सी हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्न में से कौन सा रक्त वाहिका में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 72 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि सीरा। 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है? यानी कि रेडियो संचार में कौन सा परत मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 73 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि आयन मंडल हो जाएंगे, आयन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ साथ क्या होती है? यानी वृद्धि के साथ साथ क्या होती है? तो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 75वां प्रश्न है, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि पृष्ठधारी